हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रॉयर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड के स्टॉक की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, अपना एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत सारे लेटेस्ट शेयर अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट्स और बहुत ही सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना रॉयल एंड व्हील लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। तो ग्रॉयर एंड व्हील इंडिया इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग ऑफ सरफेस फिनिशिंग्स, फॉस्फेटिंग प्लांट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स बिसाइड्स शॉपर्टेनमेंट बिजनेस। तो कंपनी जो है काफी ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन इनका मेजर बिजनेस जो है वो है फिनिशिंग्स और पेंट्स वगैरह से रिलेटेड, यानी कि फॉस्फेटिंग प्लांट्स करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह में ये लोग इन्वॉल्व है। कंपनी का स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 41 रुपीज। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, एक बार कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 क्वार्टर्स का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स जो है यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहे थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर वहां पे यहाँ पे जून के क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो हैम्पर हुआ, क्योंकि इस पीरियड में लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो है हैम्पर हुए थे। तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है कंपनी के बिजनेस पर भी देखने को मिला, जहां पे हमें सेल्स में एक डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन वहीं से ही कंपनी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया उसके ही सब्सिक्वेंट क्वार्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स जो है 63 करोड़ से बढ़कर के हो गए 128 करोड़, यानी कि बहुत ही अच्छा कमबैक दिखाया कंपनी ने। एक्सपेंसेस भी कंपनी ने उसी प्रोपोर्शनेट वे में मैनेज किए हैं अपने। हालांकि एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा है, बट फिर भी कंपनी ने अपने आप को काफी अच्छे से इफेक्टिवली एक्सपेंसेस मैनेज किए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एक बार इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हम देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही कम इंटरेस्ट है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है और जो डेट है, जो कर्जा है, वो लगभग ना के बराबर है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी की फाइनेंशियल्स के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी जो है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहे थे, नेट प्रॉफिट भी जो है ओवर द पीरियड बढ़े हैं। फिर यहाँ पे जो है जून वाले क्वार्टर में हमें हमें एक जो है डाउनफॉल रजिस्टर किया, लेकिन उसके बाद में ही नेट प्रॉफिट में भी एक शानदार तेजी देखने को मिली, और जो है लगभग 1 करोड़ से बढ़ करके इनका नेट प्रॉफिट हो गया 13 करोड़, यानी कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी जो है, कंपनी का ने अपने बिजनेस को जो है काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया और काफी अच्छे तरीके से संभाला है। जो अब हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया है, एक बार कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो पी एंड एल स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमें कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में मदद करता है। तो एक बार सेल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 6 सालों में सेल्स जो है लगातार बढ़ी है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि कंपनी जो है लगातार जो है जो इन नए नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है और जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको कैटर कर रही है, यानी कि कंपनी जो है काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस्ट और जो भी एक्सपेंसेस रहे हैं, वो भी कंपनी ने जो है काफी इफेक्टिवली मैनेज किया है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा ही है। इंटरेस्ट हम देख सकते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट जो है लगातार घटा ही है और बहुत ही कम है, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की जो है, कंपनी का कर्जा जो है काफी कम है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो दोस्तों ओवर द ईयर नेट प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं, यानी कि विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो कंपनी को हम अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी का पी एंड एल स्टेटमेंट काफी पॉजिटिव नजर आती है, और कंपनी ने जो है ओवर द ईयर्स जो है काफी अच्छा, काफी अच्छे से उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है और अच्छे से डेवलप किया है खुद को। तो इस तरीके से हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज किया और कंपनी की पी एंड एल स्टेटमेंट को समझा। अब चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा की है कि बैलेंस शीट हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझने में और उनके फ्यूचर प्लान्स को एनालाइज करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ओवर द ईयर्स कांस्टेंट रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। जो है उनके इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहना, स्टेबल रहना ओवर द पीरियड, या इक्विटी शेयर कैपिटल धीरे धीरे बढ़ना, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक बार रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। रिजर्व्स हम देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स लगातार बढ़े हैं। कंपनी ने जो है अपने रिजर्व्स को लगातार बढ़ाया है। इसका मतलब ये बात है कि कंपनी ने जो भी मुनाफा साल दर साल कमाया है, उसे उन्होंने लगातार री इन्वेस्ट किया है। और वो इसलिए उसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि शायद जो फ्यूचर में कंपनी के जो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स है या उनके जो ग्रोथ प्लान्स है, उन्हें वो आराम से फंड कर सके। यानी कि बहुत अच्छी बात है, कंपनी की प्लानिंग और कंपनी का एग्जीक्यूशन काबिले तारीफ है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरोइंग्स जो है लगातार लगातार उन्होंने घटाई भी है, और जितनी भी बोरोइंग्स है वो बहुत ही मिनिमल है। यानी कि कंपनी जो है एक तरह से सेल्फ रिलायंट है। वो जो भी एक्सपेंसेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो है के खुद के रिजर्व्स, खुद के प्रॉफिट्स के दम पर कर रहे हैं। उन्हें जो है एक्सटर्नल हेल्प जो है वो काफी कम ले रहे हैं। यानी कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंपनी। और ग्रोयर एंड व्हील्स के केस में हमको ये बैलेंस शीट जो है काफी अच्छी नजर आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट और कंपनी की बैलेंस शीट को समझा। चलिए, जो हमने कंपनी को फंडामेंटली रूप से एनालाइज कर लिया है, एक बार कंपनी को टेक्निकली भी एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कंपनी के स्टॉक का 1 साल का चार्ट कंसिडर किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है लगभग आज से 1 साल पहले या आज से 10 से 11 महीने पहले तक के जो है 50 से 60 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में हमें देखने को मिला कि पैंडेमिक आया, तो मार्केट काफी प्रभावित हुए, बिजनेस हैम्पर हुए, तो स्टॉक में भी एक भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद से दोस्तों हम देख सकते हैं कि अप्रैल मार्च अप्रैल के बाद से लेकर के अब तक एक बहुत ही भारी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ना कोई अप ट्रेंड, ना कोई डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे एक बहुत ही रेंज बाउंड मैनर में जो है इसका स्टॉक जो है बिहेव कर रहा है। यानी कि 30 से 40 रुपए के बीच में ये लगातार ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम अभी के मार्केट ट्रेंड को देख सकते हैं कि एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में जो है एक एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये कंपनी ने इस क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये ऑलरेडी जो है एक कंसोलिडेशन फेज के अंडर रही है इतने महीनों से। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें एक बहुत ही अच्छा अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं कि अभी करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है लगभग 41 to 42 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों यहां से हमको जो है 50 के लेवल्स के अराउंड हमें 45 से 50 लेवल्स के अराउंड हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और अराउंड द लेवल ऑफ 35 हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां से हम ऊपर की तरफ इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं, और यहाँ पे हम 35 के सपोर्ट के लेवल के अराउंड हमें इसमें एक डाउनसाइड रिस्क देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंपनी के चार्ट को समझा और कंपनी के फंडामेंटल्स को हमने पहले ही एनालाइज कर लिया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आते बात करते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है हमारा टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि हमें इस कंपनी के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ग्रॉयर एंड व्हील लिमिटेड इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹948 करोड़। यानी कि दोस्तों ग्रॉयर एंड व्हील लिमिटेड जो है एक बहुत ही छोटी और स्मॉल कैप कंपनी है। हालांकि इनका मार्केट कैप जो है लगभग 948 करोड़ रुपए का है। कंपनी हैज रिड्यूस डेट एंड इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। कंपनी जो है, कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है काफी कम है, कंपनी का कर्जा जो है लगभग ना के बराबर है। तो और ओवर द पीरियड जो है कंपनी ने अपना कर्जा घटाया ही है। यानी कि एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी जो है एक सेल्फ सस्टेनेबल रूप से जो है आगे बढ़ रही है। फिर कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ
ऑलमोस्ट 19%, यानी कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। री इन्वेस्टमेंट तो वो अपने प्रॉफिट्स को कर ही रहे हैं, अपने रिजर्व्स को लगातार बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने स्टेक होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स और जो भी इन्वेस्टर्स है उनको ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव डिविडेंड भी दे रहे हैं। लगभग 20% का जो इनका प्रॉफिट का हिस्सा है ये डिविडेंड पे आउट में देते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। कंपनी का पीवाई जो है 18.3 है, यानी कि कंपनी जो है थोड़ी सी फेयरली प्राइस्ड हमको नजर आती है। और साथ ही साथ जो है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 16% का, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग जो है एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपनी जो है, अब जिस तरीके से इन्होंने इस क्वार्टर में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो हम होप कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का आरओई और कंपनी का पीवाई जरूर बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी की अर्निंग्स के मुताबिक उसका ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार होंगे। साथ ही साथ में उनको जो है अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी मिलेगा। इन दिस क्वार्टर हम देखा कि कंपनी की जो सेल्स है दोस्तों लगभग 103% से बढ़ी है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। हालांकि कंपनी की जो सेल्स है वो 15% से घटी है ईयरली बेसिस पे, यानी कि इनको अगले क्वार्टर में भी थोड़ा और अच्छा शानदार प्रदर्शन दिखाना होगा, जिससे कि ये जो है ईयरली बेसिस में भी जो है एक अच्छा बेंचमार्क जो है एस्टेब्लिश कर पाए। फिर नेट सेल्स की बात कर लेते हैं, तो नेट सेल्स जो है दोस्तों मोर देन 1100% क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। हालांकि इनका नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट भी जो है लगभग इनके सेल्स की तरह ही जो है 33% से घटा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी आने वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और जो है अच्छे सेल्स और नेट प्रॉफिट के फिगर्स जो है दिखाएगी। From its current market price of rupees 41.80, company stock has an upside potential of 9 to 10% in medium term and 19 to 20% in long term. तो दोस्तों हमें यहां से इस मार्केट प्राइस से कंपनी में अभी कंपनी के स्टॉक में 9 टू 10% का एक अपसाइड पोटेंशियल दिखता है और 19 टू 20% का एक लॉन्ग टर्म में अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। यानी कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि मीडियम टर्म में इसमें 9 टू 10% की एक जो है ऊपर की तरफ स्टॉक जो है मूव कर सकता है, और 19 टू 20% जो है लॉन्ग टर्म में ये जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हालांकि हमें ये भी गौर करना चाहिए कि मार्केट में जो है लगातार जो है करेक्शन बना रहता है और रिस्क जो है एक तरह की इन्वॉल्व रहती ही है, तो उसके साथ में ही हमको एक डाउनसाइड रिस्क भी कंसिडर करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टॉक में 8 to 9% का डाउनसाइड रिस्क भी फैक्टर इन करते हैं। Based on its strong turnaround and solid consolidation, this stock seems to be a potential medium to long term investment option. तो दोस्तों कंपनी का जो इतना शानदार क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है और इस स्टॉक में जो है हमने देखा कि काफी महीनों से जो है एक लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले। तो इसलिए हम इसी उम्मीद के साथ में इस स्टॉक में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी आप अगर स्टैंड बनाते हैं, तो दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। सो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।